बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शाम सीरीज़ जो है आउटलाइन सीरीज़ की बुक की तरफ चलते हैं, जो हमारे जो सर ने हमें ज़िम्मे लगाया था कि पहले 6 क्वेश्चन करने हैं आपने। तो जो इतनी मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने वो सर ने दूसरे क्वेश्चन इसलिए दिए थे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो इनकी और ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझ में आ जाए, ठीक है जी। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि किसी भी फील्ड में, उसके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल होती हैं। असल में टारगेट हमारे ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को कैसे जो है ना हल करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि प्रूफ एनी कोसेंट्रिक सर्कल्स आर इक्विपोटेंट, या ये भी कह सकते हैं कि ये C1 इज इक्वल टू ये x1 y1 इज सच डैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, एंड C2 जो है वो x1 xy सच डैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर एंड C इक्विपोटेंट टू b। ये साबित करें, प्रूफ करें। तो इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि प्रूफ एनी कोसेंट्रिक। लफ्ज़ कोसेंट्रिक जो होता है ना, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हम ये भी इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखें ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इसका जो सेंटर की जो तीना सर्कल की जो इक्वेशन होती थी वो कुछ इस तरह होती कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम इन दोनों के रिलेटेड करें तो हमें क्या साबित हुआ कि h जो है वो भी ज़ीरो है और k जो है वो भी ज़ीरो है, जबकि रेडियस जो है वो a स्क्वायर है। क्या है? a स्क्वायर है। यानी कि ये तो हमें मालूम था कि ये किसी सर्कल की इक्वेशन है। अब यहाँ पर h ये सर्कल की इक्वेशन ये भी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर h और k 0 0 हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर लें तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा? ओरिजिन पर होगा, क्योंकि यहाँ पर h और k दोनों, यानी कि मतलब कि h और k जो होते हैं वो सेंटर के, ये सेंटर ही होता है, ठीक है। वो सेंटर क्या है? 0 0 है। तो इसका मतलब हुआ, पहली बात तो ये है कि दोनों सेंटर जो हैं वो उनके सेंटर जो है, दोनों सर्कल के सेंटर जो है वो ओरिजिन पर होंगे, ये पहली बात है। अब कोसेंट्रिक का मतलब होता है अगर कोई दो सर्कल हैं और उनका सेंटर एक ही है तो वो दोनों जो सर्कल होंगे वो क्या कहलाएंगे? कोसेंट्रिक। फर्ज किया C1 जो था वो हमारा कुछ इस तरह का है, ठीक है, कुछ इस तरह का है। अब यहाँ से इसका रेडियस जो है वो a स्क्वायर है, ठीक हो गया, a स्क्वायर है। और एक जो है रेडियस हमारे पास सर्कल जो है वो हमारा कुछ ये सर्कल बनाना है आपने, उससे ठीक बन नहीं रहा, इसको अच्छी तरह बनाना है आपने प्रकार के साथ, ठीक है, या प्रकार ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये दूसरा सर्कल, चलो ठीक है। अच्छा, अब इसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस क्या होगा? वो क्या है? b स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यहाँ पर ये रेडियस को ही ज़ाहिर कर रहा है ना, ये वाला r जो है वो रेडियस को ही ज़ाहिर कर रहा है कि a स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा जो था वो b स्क्वायर वाला था, तो b स्क्वायर। ये हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब हमने क्या करना है कि क्या ये इक्विपोटेंट है? इसका मतलब क्या है कि हमने फंक्शन लेना है C1 से C2 पर और साबित करना है कि ये क्या है कि इक्विपोटेंट है। अब इसके लिए फंक्शन लेना होगा। अब हम कुछ यहाँ पर एक कंसेप्ट हमें जो देखने को मिलेगा वो होगा पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल्स।
ये सेकेंड ईयर की मैथ का है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको एज अ सिंसियर क्लास फेलो होने के नाते, क्योंकि मैं भी BS फर्स्ट सेमेस्टर का जो है आप ही की तरह का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी क्लास फेलो से मुखातिब हूँ, अपने क्लास फेलो से मुखातिब हूँ, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो सेकेंड ईयर्स की मैथमेटिक्स की बुक है उनको अपने साथ रखें, उनको अपने पास रखें। कोई भी थ्योरी होती है, कोई भी रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से आप जो इसको पढ़ सकते हैं। तो सेकेंड ईयर की मैथ में तकरीबन ये 7वां चैप्टर है गालबन या तीसरा है, उसमें ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल्स है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आइडिया दे देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्स होगा ना वो किसके बराबर होगा, वो होगा ए कॉज ऑफ थीटा। क्या होगा, ए कॉज ऑफ थीटा। अब जो वाई होगा ना वो क्या होगा, वाई होगा ए साइन ऑफ थीटा। अगर यहाँ पर गौर करें, अगर यहाँ पर भी इसका स्केल लें, इसका भी स्केल लें, इसका स्केल लें, इसका स्केल, अगर इनको जमा करें तो वही बन रहा है। तो ये जो है, ये जो फॉर्म है इन सर्कल्स की, ये क्या कहलाती है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक हो गया। तो C1 जो होगा, C1 के लिए तो ये हो गया, C1 के लिए ये होगा, तो C2 के लिए क्या होगा कि x जो होगा उसका x जो होगा वो क्या हुआ, बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। y इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि सेंटर 2 के लिए, सेंटर 2 की इक्वेशन ये थी कि वो क्या होगा कि बी साइन ऑफ थीटा होगा। ठीक हो गया, ये सेंटर 2 के लिए, ये इसकी क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म्स है। अब दोबारा आए फंक्शंस पर कि हमें कोई फंक्शन लेना है C1 से C2 पर। तो अगर हम बात करें कि हम कुछ इस तरह का फंक्शन लें, ए एक्स वाई था ना, यहाँ पर क्या था, एक्स वाई था। यहाँ पर अगर देखें तो उसने हमें बताया हो कि एक्स वाई यानी कि पेयर फॉर्म में होना है। तो अगर हम ये ले लें एक्स वाई की जगह, ये जो एक्स वाई था इसकी जगह अगर हम ये ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ए कॉज ऑफ थीटा, वाओ ये वाला ए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यानी के इज इक्वल टू क्या होगा, बी कॉज ऑफ थीटा प्लस बी साइन ऑफ थीटा। ओके, इतनी तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करें तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो है वो फंक्शन है। ठीक हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं इसकी जानिब, इसको 1-1 कैसे प्रूफ करना है, 1-1 फंक्शन के तौर पर कैसे लिखना है। अब इसके ना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको क्लास में जो है वो नोट्स दूँ, आप उधर उनको नोट करें। तो प्लीज़ उनको, मेरी इस पर मेहनत है बहुत, ठीक है, तो इनके नोट्स बनाएं और इनको सेव कर लें अपने पास। तो इस तरह होगा कि जो आप जो किसी की जो हमारे जो जूनियर आएंगे उनकी भी आप जो है वो मदद कर सकते हैं। अब इसमें ना ये कोई लेट हमने कर लिया कि x1 x2 जो बिलोंग्स करते हैं इसी C1 से, ठीक है, x1 x2। अब हम ना x1 x2 तो ये C से बिलोंग करते हैं। अब इसमें जो दूसरे हैं ना वो कांस्टेंट है, तो हम थीटा को 1, इसको भी थीटा 1 कह लेते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन जो है वो थीटा ही है ना। तो ए उसका सेंटर अलहदा है, इसका सेंटर बी, इसका रेडियस ए स्क्वायर है, इसका रेडियस बी स्क्वायर है, तो इसमें कॉमन जो चीज़ है वो थीटा बन रहा है। तो हम ये क्या कहेंगे कि ए कॉज ऑफ थीटा 2 वाओ ए साइन ऑफ थीटा 2। ओके होगा। ये जो है ये दोनों जो है वो सेंटर C1 से ताल्लुक़ रखते हैं।
तो क्या होगा कि हमें एफ ऑफ एक्स वन की जो होगा वो एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये एफ ऑफ एक्स वन जब हमने पुट किया तो ये क्या होगा कि ये होगा बी कॉज ऑफ थीटा वन बी साइन ऑफ थीटा वन इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ थीटा टू और बी साइन ऑफ थीटा टू। ओके हो गया। अब यहाँ पर ये क्योंकि ख़त्म हो गया है तो इसके लिए मैं वन को यहीं पर जो करता हूँ और जो टू की थ्योरी है वो यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन हमने जब एक्स वन पुट किया एफ ऑफ एक्स में, ये देखो एफ ऑफ एक्स में हमने जब ये पुट किया, हमने एफ ऑफ एक्स वन में जब ये पुट किया एक्स वन ये यहाँ पर वन था तो हमें क्या हासिल हुआ, बी कॉज ऑफ थीटा वन बी साइन ऑफ थीटा वन। ठीक हो गया। जब हमने ये एफ ऑफ एक्स टू में क्या पुट किया, ये वाला पुट किया तो हमें क्या हासिल हुआ, ये हासिल हुआ। अब जब गौर करें हम थोड़ा सा तो क्या होगा कि ये जो है बी कॉज ऑफ थीटा वन इज इक्वल टू कह सकते हैं बी ऑफ कॉज ऑफ थीटा टू के। ये केस नंबर वन है। अब दूसरा केस क्या है, अगर दोनों के बराबर हैं तो एक के बराबर होगा, दूसरे के बराबर होगा, ये हम कह सकते हैं। तो क्या होगा कि बी साइन थीटा वन इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा टू। अब इससे कंक्लूजन क्या हमारे पास निकला कि अगर हम बी कैंसिल कर दें, कॉस कैंसिल कर दें तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू होगा। और दूसरे के लिए कंक्लूजन क्या निकलेगा कि थीटा वो भी निकलेगा थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। अब थीटा जो था वो दोनों के लिए क्या हुआ, सेम हुआ। ठीक हो गया। ये थीटे जो थे ये क्या थे, एंगल्स ही थे। क्या थे, एंगल्स से सेम थे। तो इससे मुराद क्या हुआ कि वो वन जो है फंक्शन को फॉलो करते हैं, यानी कि इंजेक्टिव है। और एक बात कहूँ कि वन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थ्योरी लिखनी है ऑन टू फंक्शन की, क्योंकि बाज़ औक़ात ना दूसरों चेक करने के लिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये थ्योरी लिख दिया करें हर किसी के लिए। फॉर एवरी बी कॉज ऑफ थीटा बी साइन ऑफ थीटा which is belongs to C2, their exact क्या होगा, a cos of theta a sin of theta which is belongs to C1 such that f of a cos of theta a sin of theta is equal to b cos of theta बी साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। तो ये हमारे जो है वो इक्वल है। ये ऑन टू के लिए लिख लेना है, ये वन के लिए। उम्मीद करता हूँ ये क्या हुआ कि हमने दोनों प्रूव कर लिए कि ये है वन भी है और दूसरा जो था ऑन टू फंक्शन भी है। अब जब वन ऑन टू दोनों है तो ये क्या होगा कि ये अगर ये दोनों वन को भी फॉलो कर रहा है, ऑन टू को भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हुआ है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और जब बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब हुआ कि ये इक्विपोटेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा समझ आया होगा आपको, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, इतना अच्छा समझा तो नहीं सका, लेकिन थोड़ा सा आपका एक सिंसियर क्लास फेलो होने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिला होगा जो आपको सीखने को मिला। अगर आपको समझ आ रही है
तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैं अपनी स्टडी पर फोकस करूं, ठीक है। मुझे ये सारा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपका एक सिंसियर क्लास फेलो होने के नाते कर रहा हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि जो मैं जानता हूँ मेरे क्लास फेलो भी वो जाने, ठीक है। तो आप बेझिझक हो के मुझसे कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मुझे आता है तो बाखुदा मैं वो नहीं कहूँगा कि ये इसको ना आए, ठीक है, वो मैं समझा दूँगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। इसको रिपीट से एक अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन को हल कर लेना है। इसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के, ठीक है, अगर मुझे चेक करवा दें तो अच्छा होगा कि मैं देख तो लूँ कि वाकई इस पर काम हो रहा है, यानी कि मेरी मेहनत का किसी को फल मिल रहा है। मुझे अगर आप नोट करेंगे, इसको समझेंगे, तो मुझे खुशी होगी कि मेरे क्लास फेलो जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, मुझे जो है वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे। और दूसरी बात कि सेकंड ईयर की बुक को अपने पास रखें, ठीक है, उससे बहुत सी थ्योरी आपको देखनी पड़ सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।